प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको हजरत सईदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी के बारे में एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका ईमान तरोताज़ा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा का वाक़या है कि हजूर गौसे आजम सईदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी एक मस्जिद से बाजमात नमाज अदा करके बाहर तशरीफ लाए। आप रहमतुल्लाह अलैह के चंद मुरीदैन भी आपके साथ में थे। आपने देखा कि उस मोहल्ले में कुछ बच्चे खेल रहे थे। अगरचे सरकारे गौसे आजम खुद बचपन में कभी बच्चों की तरह नहीं खेले थे, लेकिन आप बच्चों को देखकर बहुत मुस्कुराते थे और बच्चों से ढेर सारा प्यार भी करते थे। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह उन बच्चों को देखकर आगे की जानब बढ़ गए और आपके मुरीदाने हक की बड़ी जमात भी आपके पीछे पीछे चल पड़ी। दोस्तों, अभी सईदना गौसे आजम ज्यादा दूर नहीं गए थे। उन बच्चों ने एक दूसरे के कान में कुछ बोलना शुरू कर दिया और वो इशारे इशारे में बातें करने लगे। दोस्तों, बच्चों ने आपस में मशवरा कर लिया कि इस जमात में जो सबसे नुमाया और नूरानी चमकता चेहरे वाले बुजुर्ग आगे चल रहे हैं, हमें उनसे जरूर कुछ न कुछ फरमाइश करनी चाहिए। दोस्तों, उन बच्चों में से चंद बच्चों ने इस खदशे का इजहार किया कि ये बुजुर्ग हमें डांटेंगे क्योंकि ये बड़े बुजुर्ग हैं और हम अगर उनके साथ इस तरह की शरारतें करेंगे तो हो सकता है हमें डांट पड़ जाए। दोस्तों, उनमें से एक बच्चा सईदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह से अच्छी तरह वाकिफ था। वो कहने लगा, मैं इस बुजुर्ग को अच्छी तरह जानता हूँ, ये बहुत अच्छे और नेक आदमी है। चलो इनसे कुछ न कुछ फरमाइश करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, तमाम बच्चों ने आपस में ये मशवरा किया कि हम अपनी मनपसंद की चीजों में से एक एक चीज मंगवा कर देखेंगे जो बहुत मीठी और लजीज होगी, और फिर सबकी मुतफ़िक़ा राय से उनमें से एक बच्चा हजूर सईदना गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहने लगा, हजूरे वाला मेरी बात गौर से सुने। दोस्तों, हुजूर गौसे आजम वैसे भी बच्चों से बहुत प्यार और शफकत फरमाते थे। आपने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया, ऐ प्यारे बेटे, तुम जो भी बात करना चाहते हो बिला झिझक कहो। दोस्तों, बच्चा कहने लगा, हजूर मेरा दिल कर रहा है मैं आपसे कुछ मांग कर देखूं। दोस्तों, सरकार गौसे आजम कहने लगे, बेटा तुम क्या मांगना चाहते हो? तो बच्चा आगे से बोला, आप मुझे फलां जलेबी वाले से थोड़ी सी जलेबियां लाकर दे सकते हैं क्योंकि मेरा दिल जलेबी खाने को बहुत चाह रहा है। मैं जलेबी लेने खुद भी जा सकता था, लेकिन खेल में मेरी बारी आने वाली है। जब तक मैं जलेबी लेकर वापस आऊंगा तो मेरी बारी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, सईदना गौसे आजम बगदाद के वली पीरों के पीर थे। आपके खादमीन और मुरीदैन आप पर जान की बाजी देने के लिए भी तैयार रहते थे। इधर वो बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह के मर्तबे को देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि आप रहमतुल्लाह अलैह कितनी अजीम शख्सियत हैं। दोस्तों, फिर भी इतने सारे लोगों को छोड़कर आपसे वो बच्चा कहने लगा, हजूर मुझे आप जलेबी लाकर देंगे क्या? दोस्तों, हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, ठीक है बेटा, मैं आपको जलेबी लाकर देता हूँ। दोस्तों, ये मंजर देखकर सरकार गौसे आजम के एक मरीद ने बड़ी हैरानी से आपसे पूछा, हजरत आप इस बच्चे की बात पर इतनी तवज्जो क्यों फरमा रहे हैं? ये तो बच्चा है, शायद शरारत कर रहा है। अगर ये ठीक भी कह रहा है तो आप मुझे हुक्म फरमाएं, मैं बच्चे की फरमाइश पर जलेबी वाले से जलेबी लेकर आता हूँ। हजूर मेरी जान भी आप पर कुर्बान हो। दोस्तों, हुजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने हाथ के इशारे से मरीद को मना फरमाते हुए कहने लगे, इसने ये बात मुझसे कही है तो मैं ही इसकी ख्वाहिश को पूरा करूँगा। दोस्तों, फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ये कहकर जलेबी वाले के पास चले गए। वो जलेबी वाला थोड़ी देर पहले बड़ा उदास बैठा था। आप रहमतुल्लाह अलैह जब उसकी दुकान में तशरीफ लाए तो वो खुशी से झूम उठा। फिर सरकारे गौसे आजम ने उस जलेबी वाले से जलेबियां खरीदी। उसने खुशी खुशी आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथों में
काफी सारी जलेबियां डाल दी। दोस्तों वो जलेबी वाला तकरीबन 80 साल का बुजुर्ग था। उसकी आंखों में आप रहमतुल्लाह अलैह को देखकर आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी दुआ सुन ली है। आप रहमतुल्लाह अलैह के मुबारक कदम मेरी दुकान में पड़ गए हैं। मैं तो कई दिनों से आप रहमतुल्लाह अलैह के इंतजार में था। मैं जानता था कि आप सैयदना जरूर मेरी दुकान पर एक ना एक दिन तशरीफ लाएंगे। दोस्तों हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, भाई तुम्हें ये बात कैसे पता थी? तो वो आदमी कहने लगा, हुजूर बड़ा अरसा हो गया है, कई महीनों से मेरा कारोबार बिल्कुल ठप पड़ा है। मेरे घर में फाकों की नौबत आन पहुंची है। मुझे अपनी इतनी फिक्र तो नहीं है, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इस बढ़ापे में अल्लाह ताला ने मुझे औलाद तो दे दी, लेकिन पालने का कोई बंदोबस्त नहीं हो पा रहा। मैं इसी परेशानी में हूँ। दोस्तों वो बुजुर्ग कहने लगा, हुजूर मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो इराक के दूर दराज के इलाके से यहाँ आया हूँ। मुझे वहाँ पर एक फकीर ने बताया था कि बगदाद में फलाह इलाके में चले जाओ, वहाँ पर एक बुजुर्ग रहते हैं, उनसे अपने लिए दुआ करवाना, तुम्हारा काम जरूर बन जाएगा। हुजूर मैं बड़ा परेशान था। उस आदमी के कहने पर मैं इस फकीर से मिलने चला आया। इसको तलाश करके मैंने उससे कहा, आप मेरे लिए दुआ करें ताकि मेरे कारोबार की तरक्की हो जाए और मेरे रिज़्क में बरकत भी आ जाए, मेरे घर से तंगदस्ती दूर हो जाए, ताकि मैं अपनी बीवी बच्चों का पेट पाल सकूं। वो फकीर मुझे देखकर कहने लगा, तुम पीराने पीर हजरत सैयदना गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को नहीं जानते क्या? तो मैंने कहा, हजरत मैं तो दूर दराज के इलाके से आया हूँ, मैं इन हस्ती को नहीं जानता। तो वो बुजुर्ग कहने लगे, हैरत है, तुम इतनी अजीम हस्ती को नहीं जानते? क्या तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि वो वलियों के सरदार हैं? मैं तो बहुत छोटा सा अदना सा गुलाम हूँ, मेरी दुआओं में इतना असर कहाँ। लेकिन सरकारे बगदाद गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जिसके लिए दुआ करते हैं, उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो मैंने उनसे कहा, अगर इतनी ही बात है और वो आपसे भी बड़े बुजुर्ग हैं, तो मेहरबानी फरमा कर मुझे जल्दी से उनका पता बता दें। वो मुझे कहाँ मिलेंगे? मैं उनसे दुआ करवाने अभी पहुँच जाता हूँ। दोस्तों वो बुजुर्ग कहने लगा, तुम जिलान तशरीफ ले जाओ, उधर जाकर उन बुजुर्ग से अपने लिए दुआ करवाना। उम्मीद है तुम्हारा काम बन जाएगा और तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों जलेबी फरोश कहने लगा, जब इस फकीर ने मुझे ये बात बताई थी तो मैं फौरन बगदाद शरीफ आ गया और यहाँ पर मैंने आपकी तलाश शुरू कर दी। और आज अल्लाह ताला की कुदरत देखिए, आप खुद ब खुद चल कर मेरी दुकान पर तशरीफ लाए हैं। आपके आने से मेरी दुकान में ऐसा नूर आ गया है। हजूर एक मेहरबानी फरमा दें, मेरे हक में दुआ कर दें, अल्लाह ताला मेरी जिंदगी को आसान कर दे। मुझे अपनी बीवी बच्चों की बड़ी फिक्र सताती है। दोस्तों ये सुनकर पीराने पीर सैयदना गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, भाई अल्लाह ताला तुम्हारे मामला ठीक फरमा देगा। ये कहकर आप रहमतुल्लाह अलैह उस जलेबी फरोश की दुकान से निकल आए और सीधा उस बच्चे के पास आए और उसके हाथ में जलेबियां पकड़ा दी। दोस्तों अभी सरकार गौसे आजम वहां से जाने वाले ही थे कि दूसरा बच्चा वहां आ गया। उसने आकर कहा, हजरत आपने इस बच्चे को जलेबी लाकर दी है, मुझे भी जलेबियां लाकर दें। दोस्तों हुजूर बच्चों से बहुत प्यार करते थे, आप उस बच्चे को भी मना नहीं कर सके। आप फरमाने लगे, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें भी जलेबी लाकर देता हूँ। दोस्तों ये मंजर देखकर आपके मुरीदैन बड़ा गुस्सा करने लगे थे। हजरत आपने एक बच्चे के लिए ये काम कर दिया, आपकी जात तो बहुत ऊंची है, आप तो पीराने पीर हैं, आप ये अदना सा काम हम गुलामों से भी करवा सकते हैं। दोस्तों सरकार गौसे आजम फरमाने लगे, नहीं मेरे दोस्तों, ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं और मैं इनका कहा नहीं टाल सकता। दोस्तों मुरीदैन फिर कहने लगे, हजूर आप बहुत अजीम शख्सियत हैं, क्यों इन छोटे बच्चों की बातों में आ रहे हैं? दोस्तों हुजूर गौसे आजम ने उन्हें फिर से रोका और फरमाने लगे, अल्लाह ताला ने हमें जिस काम के लिए चुना है
हम तो वही कर रहे हैं, तुम अल्लाह ताला की हिकमत को नहीं समझ सकते। दोस्तों जितनी बार भी वो बच्चे आप रहमतुल्लाह अलैह को बेचते रहे, आप उनके लिए जलेबियां लाते रहे, हत्ता के आखिरी बच्चे को आप रहमतुल्लाह अलैह ने जलेबियां लाकर दी और वो मजे मजे से जलेबियां खाने लगे। जलेबी खाने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए वो बच्चे दुआएं करने लगे और कहने लगे, हजूर आप बहुत अच्छे आदमी हैं, हमने जिस तरह आपके बारे में सुना था आपको उससे भी बढ़कर पाया है। आप बहुत ज्यादा सखी इंसान हैं, हम आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं हजूर। दोस्तों गौसे आजम ये बात सुनकर मुस्कुरा दिए और बच्चों की खुशी देखकर आप रहमतुल्लाह अलैह को दिली सुकून मिला। अब नमाज का वक्त हो रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अकीदतमंदों से कहा, चलो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में चलते हैं। दोस्तों फिर वो सब लोग मस्जिद में तशरीफ ले गए और अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ हो गए। इस तरह कई दिन गुजर गए, लेकिन आप रहमतुल्लाह अलैह के मरीज अभी तक इसी सोच में थे, क्योंकि वो आपके शागिर्द थे और आपके हर अमल को इंतहाई गौर फिक्र से देखते थे कि अगर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को ऐसा अमल करता देखते जिसकी उन्हें समझ नहीं आती थी तो उनके जहनों में बड़े सवाल पैदा होते थे और खुद गौसे आजम भी इस बात को अच्छी तरह समझते थे। लेकिन आपको पता था कि कुदरत की तरफ से मेरे शागिर्दों को जवाब जरूर मिल जाएगा। दोस्तों चुनाचे फिर ऐसा ही हुआ। बहुत जल्द ही आपके शागिर्दों को जवाब मिल गया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ा जलेबी फरोश आप रहमतुल्लाह अलैह की बारगाहे अक़दस में हाजिर हुआ। उसने अपने सर पर जलेबियों का बहुत बड़ा थाल रखा हुआ था। वो बूढ़ा खुश नजर आ रहा था। जलेबी वाला हजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा और हजूर गौसे आजम की खिदमत में जलेबी का थाल पेश करते हुए कहने लगा, हजूर आपकी दुआ से मेरी बिगड़ी किस्मत बन गई है। सब मरीदैन भी वहाँ पर बैठे हुए थे। उसने कहा, जब मैंने आपसे दुआ की दरखास्त की थी कि हजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं, आपका मेरे लिए दुआ फरमाना था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे तमाम मामलात को दुरुस्त फरमा दिया है। उस दिन से मेरी दुकान में तो बरकत आ गई है। यकीन जानिए, जिस दुकान में पहले एक भी ग्राहक नहीं आता था, अब मेरी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। आप रहमतुल्लाह अलैह के आने की बरकत से अब तो ग्राहकों का रश ही खत्म नहीं होता। ग्राहक मेरे पास धड़ाधड़ आते हैं और ढेरों किलो जलेबियां खरीदते हैं और कहते हैं, इस शहर में तुमसे ज्यादा लजीज जलेबियां कोई नहीं बनाता। हजूर मेरे हाथ की बनाई हुई जलेबियां लोग खा खा कर सुभान अल्लाह कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे कारोबार में इतनी बरकत डाल दी है कि मैं अब रिज़्क बांटने पर मजबूर हो गया हूँ। मैं ये समझता हूँ ये सब आपकी दुआओं की बदौलत हुआ है। हजूर आप खुद भी जलेबी खाएं और अपने मरीदान में भी तकसीम करें। दोस्तों आप रहमतुल्लाह अलैह के मरीद भी कुछ जलेबियाँ खाने लगे और सरकार गौसे आजम खुद भी जलेबी को तनावल फरमाने लगे। हजूर गौसे आजम ने कहा, अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत दी है कि 5 साल से लेकर 100 साल तक के बुजुर्ग ये बात मानते हैं, अगर वो हमारे पास आकर दुआ करवाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआ को कबूलियत जरूर बख्शता है, उस बंदे की मुश्किल को आसान फरमा देता है। दोस्तों आपके मुरीदैन आपकी बात को अच्छी तरह समझ गए थे कि क्यों आप रहमतुल्लाह अलैह ने उन छोटे बच्चों की बात पर इतनी अहमियत दी थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बूढ़े जलेबी फरोश की मदद के लिए वसीला बनाना था। ये वो मासूम बच्चे ही थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हजूर गौसे आजम के पास भेजा और जिन्होंने आपसे जलेबी खाने की जिद की और आप बार बार बगैर किसी तकलीफ के जलेबी वाले की दुकान पर जाते रहे। जलेबी वाले की दुकान पर आप इतनी दफा गए कि लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि जरूर हुजूर गौसे आजम इस जलेबी वाले के पास गए हैं। दोस्तों एक और वाकया सुनते हैं। एक मर्तबा का वाकया है कि हुजूर गौसे आजम दरिया की तरफ तशरीफ ले जा रहे थे तो वहाँ किनारे पर आपने एक 90 साल की बुढ़िया को देखा जो ज़ारो कितार रो रही थी। आप रहमतुल्लाह अलैह के साथ मुरीदों की बहुत बड़ी तादाद भी थी। एक मुरीद उस बूढ़ी से पूछने लगा,
کہ بڑھیا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو بڑھیا روتے روتے کہنے لگی کہ میرا بیٹا جو میری اکلوتی اولاد تھا اس دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ تو بوڑھی بتانے لگی حضور میرا اکلوتا بیٹا تھا، میں نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ بیچ سمندر میں ان کی کشتی الٹ گئی، دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئی۔ اب اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں، مگر یہ بوڑھی بیوہ اپنے بیٹے اور بہو کے انتظار میں آج بھی اس دریا پر آتی ہے اور آنسو بہا کر واپس چلی جاتی ہے۔ دوستو حضور غوث اعظم کو اس بوڑھی عورت کی بات سن کر اس پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہیں سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، اے رب باری تعالیٰ کوئی معجزہ دکھا دے، اس ڈوبی ہوئی کشتی کو کنارے پار لگا دے۔ دوستو عبد القادر جیلانی نے ابھی سجدے سے سر اٹھایا بھی نہیں تھا کہ لوگوں نے دیکھا اچانک سے وہ کئی سالوں پہلے ڈوبی ہوئی کشتی دلہا دلہن اور تمام براتیوں ساز و سامان کے ساتھ سطح دریا پر نمودار ہو گئی۔ پھر چند لمحوں میں وہ کشتی کنارے پر آ کر رک گئی۔ تمام براتی حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ دوستو حضور غوث اعظم کی اس کرامت کا چرچا ہر طرف پھیل گیا۔ آپ کی کرامت کو اس تواتر سے بیان کیا جاتا ہے کہ پورے برے صغیر پاک و ہند میں یہ کرامات بڑی مشہور ہے اور لوگوں نے حضور غوث اعظم کی اور اس کشتی کے کنارے پر آنے کی تصویریں بنا کر اپنے گھروں میں لگائی ہوئی ہیں۔ دوستو جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تو بے شمار کفار نے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پر اسلام بھی قبول کیا تھا۔ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کی دعا سے ڈوبی ہوئی کشتی جو برآمد ہوئی تھی اس کشتی کے دلہا سید کبیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ تھے، جن کا مزار مبارک پاکستان کے معروف صنعتی شہر میں واقع ہے۔ دوستو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وجود لوگوں کے لیے رحمت کا باعث بنا رہا ہے۔ آپ کے وجود سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو فیض و برکات پہنچتے تھے، جس کا جتنا مرتبہ ہوتا تھا وہ حضور غوث اعظم کے در سے اتنے فیض و برکات سمیٹ لیتا تھا۔ دوستو لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے آپ انسانوں ہی نہیں بلکہ جنات کے بھی پیر تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بہت بڑا سانپ آپ کے وعظ و نصیحت کو دور سے بیٹھ کر سنا کرتا تھا۔ وہ ایک شرپسند شیطانی فطرت والا ناگ تھا۔ وہ آپ رحمت اللہ علیہ کو تکلیف پہنچانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے پر اثر بیانات کو سن کر وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا پاتا تھا۔ اس کی اتنی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ پر حملہ کر سکے۔ دوستو جب بھی وہ ناگ آتا تو دیکھتا کہ لاکھوں کی تعداد میں ہر طرف لوگ ہی لوگ موجود ہیں۔ دوستو حضور غوث اعظم کو بیان کو جو بھی سنتا تھا وہ انتہائی غور سے آپ کے بیان کو سنتا تھا۔ آپ کے بیان میں اتنی پرسود اور سبق آموز باتیں ہوتی تھیں کہ لوگوں کے تو ہوش گم ہو جاتے تھے۔ دوستو شیطانی سانپ کا پکا ارادہ تھا کہ اس اللہ کے ولی کو نیکی کے کام سے روکا جائے اور ذکر الہی نہ کرنے دیا جائے، لیکن وہ سامنے بیٹھے بہت سارے لوگوں کو دیکھ کر وہاں سے مجبور ہو کر چلا جاتا تھا۔ دوستو سانپ میں یہ خاصیت تھی کہ وہ انسانی روپ بھی دھار سکتا تھا۔ وہ انسانی روپ میں آ کر آپ کے مجمع میں چھپ کر بیٹھ جاتا تھا۔ دوستو شیطان اپنی شیطانی طاقتوں سے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنی وعظ و نصیحت سے ہٹانا چاہتا تھا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کی وعظ و نصیحت اور درس میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ وہ آگے سے کچھ بھی نہیں کر پاتا تھا۔ دوستو ایک دن کی بات ہے، سرکار غوث اعظم اپنے مدرسے میں جلوہ فروز تھے۔ بڑے بڑے عالم دین وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بڑی تعظیم و ادب کے ساتھ حضور کا بیان چل رہا تھا۔ اس بڑے اجتماع میں حضور غوث اعظم اس طرح بیان فرما رہے تھے کہ لوگ آپ کا بیان سننے میں دوستو اتنے مصروف ہو گئے کہ کسی کو اپنا ہوش تک نہیں رہا۔ اسی دوران اس سانپ کو موقع مل گیا اور وہ چھت سے زمین پر آ گرا۔ وہاں پر موجود تمام لوگوں میں ایک دم سے بھگدڑ مچ گئی۔ دوستو ظاہر سی بات تھی
वो एक बहुत बड़ा सांप था। उसने आप रहमतुल्लाह अलैह पर हमला कर दिया। हर तरफ खौफो हिरास फैल गया। लोग डरते डरते वहाँ से भागने लगे। आपके मुरीदैन को आपकी फिक्र सताने लगी। मगर सरकारे बगदाद पीराने पीर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिले। आप मुसलसल उस सांप को देखे जा रहे थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ना तो डर रहे थे, ना ही आपके चेहरे पर जरा सा भी खौफ था। आप बड़े मुतमईन अंदाज में बैठे थे, ना आपने अपने बयान को रोका था। दोस्तों, सांप हिम्मत करके हजूर गौसे आजम के पैरों में घुस गया और आपके जिस्म मुबारक से लिपट गया। फिर गिरेबान से बाहर निकला और गर्दन पर लिपट गया। मगर कुर्बान जाए पीरो मुर्शिद शहंशाह बगदाद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जरा भी नहीं घबराए। ना ही आपने अपने बयान को बंद किया, बल्कि मुसलसल अपना बयान जारी रखा। दोस्तों, हुजूर गौसे आजम को सांप की जरा भी फिक्र नहीं थी। बल आखिर वो सांप थक हार कर जमीन पर गिर गया और फिर जमीन पर खड़ा होकर आपके सामने काफी देर तक बातें करता रहा। वो ऐसे खड़ा था जैसे कोई दुश्मन अपने वार के नाकाम होने पर आजिज खड़ा होता है। दोस्तों, वो सांप कुछ बातें करके वहाँ से गायब हो गया। लोग ये नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि ये सांप बहुत बड़ा है, आपको जरूर कोई न कोई नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन आपका ये तर्ज़े अमल देखकर लोग बड़े हैरान परेशान हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के चाहने वाले आपके पास आए और कहने लगे, हजूर, ये तो यकीन ना करने वाली बात है कि इतना बड़ा और खतरनाक सांप जो मिनटों में किसी को भी खा सकता था, वो तो आपका बाल भी बाका नहीं कर सका। आपके सामने इंतहाई आजिज़ और अदब से खड़ा रहा। हजूर, उसने आपके साथ क्या बातें की? दोस्तों, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, वो सांप जो आपने देखा था असल में वो हमारा दुश्मन था। और वो सांप नहीं था, बल्कि वो शैतान था और सांप के रूप में आया था। वो आया तो हमें तकलीफ पहुंचाने के इरादे से था, लेकिन वो हमारी महफिल में रोजाना छुपकर बैठा करता था और हमले की घात लगाकर बैठता था। आज जब आप सब लोग मेरे बयान में इस कदर मसरूफ हो गए कि उसे मौका मिल गया और वो मेरे जिस्म के साथ लिपट गया। आखिरकार उसने हर तरह का हरबा आजमा कर देख लिया। जब वो अपनी हरकतों से थक हार गया तो मेरे सामने आजिज होकर खड़ा हो गया और कहने लगा, हजूर, मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप वाकई पिराने पीर हैं, आप वाकई जिन्नात के भी पीर हैं। और इस तरह वो मुझे सलाम करके वहाँ से चला गया।